अगर आप सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशन को काफी डैमेज कर दिया है, तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। असल में ट्रंप ने इससे कहीं ज्यादा बड़ा डैमेज किया है यूएस नेटो रिलेशंस और यूएस यूरोपियन रिलेशंस को। ट्रंप की एक जिद है और वो जिद है ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना, और अब यह मुद्दा एक डेंजरस टर्न ले चुका है। हाल ही में ट्रंप का अब तक का सबसे एग्रेसिव स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वी आर गोइंग टू डू इट द हार्ड वे। मतलब या तो ग्रीनलैंड के लोग मान जाएंगे या डेनमार्क चुपचाप ग्रीनलैंड यूएसए को सौंप देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूएस मिलिट्री एक्शन ले सकता है। सीधे शब्दों में इन्वेजन, मिलिट्री फोर्स के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जा। इसके जवाब में डेनमार्क की तरफ से सिर्फ एक स्टेटमेंट आई है, शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चन लेटर। डेनमार्क की मिलिट्री को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर कहीं भी अमेरिकन सोल्जर्स दिखे तो पहले गोली चलाओ, बाद में पूछो कि ग्रीनलैंड में क्या कर रहे हो। अब ट्रंप की ये क्लिप सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. यह कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि वह डील करना चाहते हैं, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो इजी वे नहीं, हार्ड वे। अब एक बार ग्रीनलैंड को मैप पर समझते हैं। वर्ल्ड मैप में ग्रीनलैंड आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन असलियत यह है कि वर्ल्ड मैप डिस्टॉर्ट साइज में है। जो कंट्रीज इक्वेटर से दूर होती हैं वो मैप पर बड़ी दिखाई देती हैं। असल में ग्रीनलैंड इतना बड़ा नहीं है। अगर ग्रीनलैंड को इंडिया के मैप पर देखो तो वो आसानी से फिट हो जाता है। साइज के हिसाब से इंडिया ग्रीनलैंड से काफी बड़ा है। फिर भी सोचिए, ग्रीनलैंड ज्यादातर आइस कवर्ड है, एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, मेजर रिवर्स नहीं, वोल्केनिक एक्टिविटीज हाई है, और पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 के आसपास, मतलब 60,000 लोग भी नहीं। लेकिन फिर भी यह इंडिया साइज्ड आइलैंड डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया मानती है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क किंगडम का पार्ट है। अब ट्रंप का प्लान क्या है? पहला ऑप्शन, हर ग्रीनलैंड सिटीजन को पैसा देना। बात चल रही है कि $1 लाख पर पर्सन की, इंडियन करेंसी में रफली 90 लाख से 1 करोड़ पर पर्सन। 57,000 सिटीजन के हिसाब से यह अमाउंट लाखों करोड़ों रुपए तक जा सकता है। हिस्ट्री भी देखिए, 1946 में इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले यूएसए ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का फॉर्मल ऑफर दिया था। उस वक्त डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया। आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से वो ऑफर करीब $1.7 बिलियन होते हैं। लेकिन आज बात सिर्फ जीडीपी या पॉपुलेशन की नहीं है, असली खेल है क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स और एनर्जी रिसोर्सेज। स्टडीज बताती हैं कि ग्रीनलैंड में टोटल एनर्जी रिजर्व्स की वैल्यू करीब $4.4 ट्रिलियन है, जो इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है। हाँ, रिसोर्सेज निकालने में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होंगे, इसीलिए डील अगर हुई भी तो बिलियंस में होगी, ट्रिलियंस में नहीं। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि ग्रीनलैंड की एक्चुअल कॉस्ट करीब $2.7 ट्रिलियन हो सकती है, जो ट्रंप शायद पे नहीं करेंगे। ट्रंप के लिए दूसरा ऑप्शन ज्यादा सिंपल है, नेटो को इग्नोर करो और मिलिट्री फोर्स से ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लो। यूएस मिलिट्री बहुत आसानी से पूरे ग्रीनलैंड कैप्चर कर सकती है। दुनिया ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगी। थोड़ी डिस्कशन होगी फ्रांस, जर्मनी, यूके के साथ। यूएसए एश्योरेंस देगा कि डेनमार्क के लोगों को प्रिविलेज मिलेगी, ओल्ड रिलेशंस मेंटेन रहेंगे, लेकिन एनर्जी रिसोर्सेस यूएसए कंट्रोल करेगा। अब यहाँ एक सीरियस सवाल उठता है कि डेनमार्क भी नेटो कंट्री है और यूएसए भी नेटो कंट्री है। तो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा है कि अगर यूएसए ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये एंड ऑफ नेटो होगा। बट असलियत क्या है? नेटो खत्म नहीं होगा। हिस्ट्री में नेटो कंट्रीज कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। स्विस क्राइसिस, साइप्रस क्राइसिस, इराक वॉर डिसएग्रीमेंट्स। अब ट्रंप का स्टांस क्लियर है, मनी की बात बाद में, प्रेफरेंस है मिलिट्री फोर्स। ट्रंप नैरेटिव यह होगा कि अगर यूएसए ग्रीनलैंड कंट्रोल में नहीं लेता तो रशिया या चाइना ले सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशिया ने ग्रीनलैंड पर कोई क्लेम नहीं किया, चाइना की प्रेजेंस भी इतनी नहीं है। फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 वाला नैरेटिव दोहराएंगे, जैसे यूएसए ने नाजी जर्मनी से ग्रीनलैंड को बचाया था। अब सवाल भारत का है। इंडिया ने अभी तक ग्रीनलैंड इशू पर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया। डेनमार्क के पीएम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया डेनमार्क को सपोर्ट करेगा, लेकिन इंडिया के पास अपने इश्यूज हैं, ट्रेड डील्स, टैरिफ थ्रेट्स, 500% टैरिफ जैसी बातें। तो इंडिया क्या करेगा? यह डिपेंड करेगा कि फ्रांस, जर्मनी और बाकी यूरोप क्या स्टेंस लेते हैं।